नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल प्रदेश में 16 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। तापमान में होगी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में शनिवार को मौसम ने फिर करवट ली। रोहतांग दर्रा, अटल टनल और लाहौल घाटी सहित ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई। चंबा की और रामपुर के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। चंबा में सुल्तानपुर हेलीपैड के पास भूस्खलन होने से एनएच का बड़ा हिस्सा रावी नदी में समा गया। उधर पठानकोट भरमौर नेशनल हाईवे बत्ती दीहट्टी के पास भारी भूस्खलन के कारण बंद है। शुक्रवार देर रात तक यहां पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। 4 दिन बाद जरोड़ी दर्रा होकर बसों की आवाजाही शुरू हो गई है। प्रदेश में रविवार से 16 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान धूप खिली रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12, 16 और 17 अप्रैल को कुछ ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। हमीरपुर में चाय के बहाने दुकानदार से की ठगी, थमाए 3200 रुपए के नकली नोट। जाने पूरा मामला। सदर थाना क्षेत्र के तहत लोहरड़ा बाईपास पर छात्रों ने एक बुजुर्ग दुकानदार को चाय के बहाने ठग लिया। 74 वर्षीय दुकानदार से 2 युवकों ने नकली नोटों के जरिए करीब 3200 रुपए की धोखाधड़ी कर दी। घटना ने क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार लोहरड़ा निवासी चुन्नीलाल की बाईपास पर दुकान है। शनिवार दोपहर को 2 अज्ञात युवक कार में सवार होकर उनकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पहले नमकीन के साथ चाय पी और सामान्य ग्राहक बनकर बातचीत शुरू की। इसी दौरान उन्होंने दुकानदार को बातों में उलझाते हुए कहा कि उनके पास 200 रुपए के नोट हैं और उन्हें 500 रुपए के नोट चाहिए। हिमाचल पंचायत चुनाव 20 तक पूरा होगा पुनरीक्षण। 24 को जारी होगा अंतिम वोटर सूची। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य तेजी से जारी है और इसे 20 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 24 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन विभाग मौजूदा समय में प्राप्त दावों और आपत्तियों की गहन समीक्षा कर रहा है। सभी आवेदनों का पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। सभी आपत्तियों के समाधान के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची में त्रुटि सुधार के लिए सीमित समय शेष है। भाजपा ने नाहन में निकाली आक्रोश रैली। राज्यमंडल बोले, सुख सरकार के कार्यकाल में जनता त्रस्त, प्रदेश को कर्ज में डुबोया। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को नाहन में आक्रोश रैली का आयोजन करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि 3.5 वर्षों का ये कार्यकाल हिमाचल प्रदेश की जनता पर कहर बनकर टूटा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग की कमर तोड़ दी है और जनता आज त्रस्त है, जबकि सरकार मस्त है। डॉक्टर बिंदल ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखी आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता का पहला दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, लेकिन पिछले 3.5 वर्षों में हत्या, लूट, फिरौती, गैंगवार और महिला उत्पीड़न के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चिट्टा माफिया, शराब माफिया और कबाड़ माफिया को कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिससे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। हिमाचल में चिट्टा तस्करी के मामले में बिजनौर का मुख्य सप्लायर सलमान हैदर गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने की कार्रवाई। शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चिट्टा तस्करी के एक संगठित अंतर्राज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान न केवल स्थानीय स्तर पर संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर 53.13 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया है, बल्कि जांच के माध्यम से बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए गिरोह के मुख्य सप्लायर तक पहुंच बनाकर उसे भी गिरफ्तार किया गया।